नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और मार्केट लाइव में आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इंटरव्यू लेकर आया हूं हमारे गेस्ट का। जाने आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ग्वार को लेकर कि ग्वार में अभी क्या करके चलना सही रहेगा। आप सब लगातार ग्वार के बारे में जानना चाहते थे, ग्वार का भविष्य कैसा देखने को मिल सकता है, ग्वार में आगे तेजी रहेगी या मंदी, क्योंकि वायदा बाजारों और हाजिर बाजार दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों के ही अंदर काफ़ी ज़्यादा उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। वायदा में एक दिन 6% की ऊपरी सर्किट लगती हुई नजर आती है, तो दूसरे ही दिन 6% का निचला सर्किट लगता हुआ नजर आता है। तो वायदा में तो काफ़ी ज़्यादा उठापटक का माहौल है, जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है। बात करें अगर हाजिर बाज़ारों की, तो हाजिर बाज़ारों में भी देख रहे हैं जो किसान हैं 11-11, 12-12 हज़ार तक ग्वार खरीद कर ला रहे हैं। वो भी कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सरसों को बेच के सरसों के बदले ग्वार खरीद रहे हैं, जबकि सरसों ने भी इस बार किसानों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिलवाया है और काफ़ी अभी तक दिलवा भी रही है। सरसों के जो दाम है एमएसपी से लगातार लगभग 2 गुना रेट पर मिल रहा है और ग्वार का देख रहे हैं कि ग्वार में एक अचानक तेजी देखने को मिली है। ग्वार में हमने कीमतों को 11,000 के भी पार जाते हुए देखा था, लेकिन फिर वहां से वायदा बाजारों के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई थी, एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से हमने ग्वार की कीमतों में एक नरमी भी आते हुए देखी और उसका असर हाजिर पर भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जो फंडामेंटल्स हैं ग्वार के वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सुनने में ये आ रहा है कि ग्वार की जो बुआई है इस बार कम देखने को मिली है और जो पिछला स्टॉक है किसान और व्यापारी उसकी ही खरीद और लेन देन कर रहे हैं। और ये भी खबरें हैं मार्केट्स के अंदर, बाजारों के अंदर, खासकर की मंडियों में, कि ग्वार की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि ये सिर्फ एक महज एक अफवाह है, कोई कह रहा है कि वाकई में डिमांड इतनी ज़्यादा है। तो एक्चुअल में आंकड़े कहते क्या हैं? एक्चुअल में ग्वार के अंदर क्या वाकई में इतनी तेज़ी है या फिर सिर्फ हवाबाजी हो रही है? ये सब जानने के लिए आज हम आपके लिए ग्वार पर चर्चा करेंगे। इसके लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी, जो हमको बताएंगे कि ग्वार का भविष्य कैसा देखने को मिल सकता है, ग्वार की कीमतों में आगे जाके मंदी आएगी या तेजी। आपको बता दें कि हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने आज से ठीक 4 महीने पहले ग्वार पर ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्शन की थी और मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से ही बताया था आप सभी को कि ग्वार की कीमतों में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है। और वही ठीक चीज हम आज भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रिडिक्शन बाकी एनालिस्ट और बाकी लोग 4 महीने पहले नहीं कर पाए, वो प्रिडिक्शन कर्नल अजय जी ने 4 महीने पहले कर दी थी। और अब आगे क्या देखने को मिलेगा, आइए उनसे जान लेते हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के मेरे सभी प्यारे दर्शक बंधुओं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम्स को बहुत प्यार और सम्मान दिया है और हमेशा से ही आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो लाइक्स हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम भारत की जो रहस्यमयी विधियां हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, उसके माध्यम से हम कृषि, जीन्स, स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट के बाकी कमोडिटीज के ऊपर लगातार आपको अपडेट देते रहें और आपको मुनाफा कमाते रहें। जहां तक गवार और गवार सीड और गवार गम की बात है, ये पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पसंद और ट्रेड होने वाली एक कमोडिटीज में से एक है। ये भी गौरतलब है कि गवार सीड का फायदा और नुकसान भारत और पाकिस्तान को दोनों को बराबर से मिलता है, क्योंकि पूरे विश्व में भारत और पाकिस्तान ही ऐसे दो देश हैं जो गवार सीड का उत्पादन करते हैं। तो फायदा और नुकसान साथ साथ साझा करने वाला एक महत्वपूर्ण कमोडिटी है पाकिस्तान के साथ। अब इस गवार की गणित के लिए थोड़ा सा इसके हम आंकड़ों के ऊपर जा जाते हैं। गवार का टोटल जो व्यापार व्यवसाय है लगभग 2000 करोड़ का है। अब 2000 करोड़ का एक छोटा सा जो मार्केट कैप है, उसके अंदर यदि 10, 20, 25, 50 अच्छे तगड़े आदमी मिल जाएं, या जिसे आप आम भाषा में सटोरिया या हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं, तो इस बाजार को ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि क्योंकि पूरे विश्व के अंदर उत्पादन सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही होता है, तो जो भी मांग की आपूर्ति होती है वो सिर्फ यहीं से ही होगी, इसके अलावा कहीं से नहीं होगी। और इसका सीधा सीधा जो असर होता है वो कच्चे तेल के तेजी और मंदी पर भी विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल
जो एक्सपोर्ट है, वैसे इसके अनेकों अनेक इस गवार सीड के और गवार गम के बहुत सारे इसके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा कमाता है वो ऑयल वेल्थ में होता है। तो इसको छोटे कमोडिटी होने की वजह से इसको ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि गवार गम का जो एक्सपोर्ट होता है वो लगभग 25,000 टन हर महीने होता है। और इस तरह से हम देखें तो लगभग 3 लाख टन गवार गम का एक साल में एक्सपोर्ट होने की संभावना बनती है, और इतना ही आसपास होता है। तो इसके अंदर ये है कि जो 25,000 टन गवार गम का जो एक्सपोर्ट है, और वो भी आप गौरतलब है कि ये पश्चिमी राजस्थान और कुछ हरियाणा और कुछ छोटा सा इलाका जो है वो गुजरात, उसके अंदर ही एक ये चंद बहुत कम नंबर जो हैं व्यापारियों के, उनके हाथ में ये व्यापार रहता है। एक और विशेष बात मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि आज गवार की तेजी के ऊपर सबका प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये एकदम से तेज क्यों हुआ, ये एकदम से इतना कैसे हो गया, ये ऐसा, मतलब अलग अलग तरह की अलग अलग बातें हैं। लेकिन यदि हम लोग बाकी कमोडिटीज पे भी नजर डालें कि सरसों के अंदर बेताशा तेजी रही, यदि 2019-20 के भाव देखें और 2020-21 के भाव देखें और आज के भाव देखें, तो सरसों के अंदर इतनी जबरदस्त तेजी रही जिसका 80 लाख टन जिसका उत्पादन होता है, उसके अंदर 2 से 3 गुने दाम हो गए। सोयाबीन जैसा अंतर्राष्ट्रीय ऑयल सीड, उसके अंदर भावों के अंदर बेताशा इजाफा हुआ। और तो और आप गोल्ड की बात कर लीजिए, गोल्ड के अंदर जब कोविड-19 के अंदर जब सारी चीजें बंद थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों चाहे राष्ट्रीय बाजार हो चाहे कस्बा भी बंद था, उस वक्त यदि जुलाई अगस्त का भाव देखें, जून जुलाई अगस्त का भाव गोल्ड का, वो सबसे इतिहास का सबसे ऊंचा हो गया। यदि आप सर्राफे बाजार के जो कारोबारियों को है, सोने के व्यापारियों के हैं, दुकानें बंद हुई, दुकानें एक रुपए का 1.5 रुपए हो गया। तो ये कहना बहुत न्यायोचित नहीं है कि गवार के भाव अचानक इतने क्यों बढ़ गए। और गवार जैसी जो चीज जो कि छोटी कमोडिटी है और इसके डिमांड एंड सप्लाई के साथ चलता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं अखिलेश जी आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूँ। गवार चीज का उत्पादन और हाजिर माल का अनुमान कभी भी सही नहीं लग सकता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो हाजिर बाकी जितनी भी कमोडिटीज हैं उसका आप हाजिर यानी फिजिकल स्टॉक, करंट स्टॉक आप अनुमान लगा सकते हैं, जांच सकते हैं। लेकिन गवार सीड एक ऐसा कमोडिटी है जिसके किसान और कारोबारी बंधु 5-5, 7 साल, 10-10 साल तक रख लेते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि है ना आज फिजिकल माल कितना है। यही वजह है कि गवार के जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं और सही अनुमान लगाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। यदि हम करंट आंकड़े देखें तो अभी राजस्थान के अंदर जो पिछले साल की जो बुआई थी वो लगभग 24 लाख हेक्टेयर में हुई थी, और इस साल जो खबर मिल रही है लगभग 4.71 यानी लगभग 5 लाख हेक्टेयर के अंदर बुआई की संभावना है। अब इसके अलावा जो आप देखें कि जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का जो इलाके हैं वहां पर इस साल मानसून बहुत परेशान किसानों को कर रहा है। खरीफ की फसलों के लिए बहुत परेशानी है वहां पर। बरसात बिल्कुल कम हुई। यदि गुजरात को देखते हैं तो वहां पर सौराष्ट्र है, जो गुजरात है, वहां तो 50% से कम बरसात की नजर आ रही है। अब साउथ वेस्ट मानसून जो है अब आने वाले 10 से 15 दिन डिसाइड कर देगा कि उम्मीद ही है कि इसमें अच्छा पानी बरसेगा और इसका किसानों को फायदा होगा। लेकिन यदि ये बरसात नहीं हुई तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसकी कितनी भयानक स्थिति हो सकती है। तो कुल मिला के मैं यही कह सकता हूं कि है ना गवार की तेजी को आप अतिशयोक्ति मत समझें। किसान जिन्होंने बेचारों ने 5-5, 7 साल तक गवार रखा है, आज यदि उनके चेहरे खिल रहे हैं तो क्यों लोगों को परेशानी हो रही है। आज वो सट्टेबाजी की बात कर रहे हैं, आज वो ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सोयाबीन में क्या हुआ, सरसों में क्या हुआ है, दालों में क्या हुआ है, सोने चांदी में क्या हुआ है, शेयर बाजार में क्या किया है। आप देखें जो शेयर कोविड के अंदर जब फैक्ट्रियां बंद थी 800 रुपए 900 रुपए का शेयर था, आज 2200 रुपए का हो गया है। उसमें क्या हो गया, 3 गुने दाम हो गए। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस का भाव देख लीजिए, 800-900 रुपए का शेयर कोविड में था, आज 2200 रुपए का शेयर हो रहा है। अडानी ग्रुप के ऑफ इंडस्ट्रीज के जो 300 रुपए, 350, 400 रुपए का अडानी एंटरप्राइज था, आज 1600 से 1700 रुपए हो गया। तो सवाल यह है कि हम गवार सीड को ही जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं कि तेजी और मंदी के लिए। आप पूरा बाजार को अवलोकन करिए, सब चीज करिए, तो जब यदि किसान को कमाने का समय है तो उनको भी कमाने दीजिए, कहाँ समस्या है। तो इनके ऊपर प्रश्न उठाना उचित नहीं है मेरे हिसाब से।
अब यदि 2012-13 का भी हम भाव देखें तो लगभग 27,000 प्रति क्विंटल का भाव ग्वार का देखा गया था, 27,000 रुपए प्रति क्विंटल। और उसके बाद 11-12 के अंदर था ये 13,000 रुपए क्विंटल गवार सीड का भाव। यदि आज का भी हम भाव देखें एनसीडीएक्स के अंदर जो करंट वायदा चल रहा है वो लगभग 6180 यानी 6180 और नेक्स्ट वायदा 6270 यानी 6270 का भाव चल रहा है। ऊंचा नीचा है, लेकिन इसके भावों को लेके एक दिमाग में प्रश्न चिन्ह लगाना ये कतई उचित मेरे हिसाब से नहीं लगता, क्योंकि गवार जब चलता है तो वो राजा से रंग से राजा बना देता है, और जब पिटाई करता है तो वो कहीं का नहीं छोड़ता। और एक बात और नजर आ रही है कि जो माल अभी बाजार में रुका हुआ है स्टॉक के अंदर, वो उन व्यापारियों का रुका हुआ है जिन्होंने ऊंचे में माल खरीदा था और उनकी होल्डिंग कैपेसिटी थी और उन्होंने होल्ड कर लिया। अब आप कल्पना कीजिए कि जिन्होंने 4 साल पहले या 5 साल पहले या 7 साल पहले माल लिया, उसके ऊपर ब्याज भरा लगाया, उसके ऊपर गोदाम का किराया दिया, और यदि आप व्यापार की गणित से भी देखो तो 5 साल में तो वैसे ही है ना डबल पैसा हो जाता है। तो उसके मुकाबले भी यदि उनको ऊंचा भाव मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा ऊंचा माल मिल रहा है। और किसान ने जिसने 10 साल 8 साल माल रखा है, 7 साल माल रखा है, और यदि आज उसको कमाने का मौका मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। और यदि हम लोग देखें कि आज जो फिजिकल का माल चल रहा है, कहीं 7,000 है, कहीं 8,000 रुपए है, कहीं 11,000 रुपए है, कहीं 12,000 रुपए है, और हनुमानगढ़ की नॉर्थ मंडी के अंदर तो खबर आ रही है कि 12,000 11,000 भी बिका है। तो इसके अंदर प्रश्न चिन्ह लगाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। गवार में अब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और गवार में तेजी बन सकती है, उसमें कोई दौराय नहीं है, कोई शक नहीं है, और ये और भी बन सकती है। लेकिन उससे पहले ये गवार लोगों को आंखों में आंसू जरूर ला सकता है, गिरावट जरूर ला सकता है, क्योंकि गवार आसानी से कमाने नहीं देता है। इसके लिए पूर्ण बुद्धि, पूर्ण धैर्य, पूर्ण पूंजी सबकी आवश्यकता होती है। और मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं की बाजार में उतार चढ़ाव होगा, बहुत तेजी के नीचे से भी झटके लगेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेंगे। इसके लिए मार्केट टाइम्स पे हमारा जो शो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, हर रोज आप बहुत बारीकी से देखें, हर रोज हम नई नई चीजें लाएंगे, आपको बताएंगे। जैसे आज के सुबह के शो में भी हमने कहा था कि आप सरसों खरीदें, सरसों के अंदर बड़ी अच्छी मूवमेंट हो रही है। शेयर बाजार के अंदर जो टाटा कॉफी, जयश्री टी आपसे बात की थी, देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट चल रही है। कॉपर में भी आपसे बात की थी, वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, यदि आपको कमाना है, आपको लगातार अपडेट रहना है, तो मार्केट टाइम्स के ऊपर हमारे शो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, और इसको लाइक करना अवश्य बात कीजिए। क्योंकि मैं आप किसान बंधुओं, कारोबारी बंधुओं, आपके लिए बात कर रहा हूं, आपकी तरफ से बात कर रहा हूं, आपके मुनाफे के लिए बात कर रहा हूं। और अपने कमेंट जरूर याद करके दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इन सभी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी राठी का, मार्केट टाइम्स के एडिटर टीम का, और आप सभी का कि आपने बहुत धैर्य से मेरी बात सुनी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। जी कर्नल अजय जी, तो जैसे कि हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने बताया कि अभी हाल फिलहाल में ग्वार की कीमतें नीचे आती हुई नहीं नजर आ रही है, तेजी और भी ज्यादा बनेगी। अभी जितना ग्वार का जो भाव चल रहा है वो अभी और भी ज्यादा देखने को मिलता रहेगा। ग्वार एक ऐसी कम्युनिटी है जो काफी ज्यादा, जिसके अंदर उठापटक देखने को मिलती है। और कर्नल अजय जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई, और ऐसी बात है कि जो हाजिर का जो स्टॉक होता है और जो उत्पादित स्टॉक है, जो प्रोडक्शन के जो आंकड़े होते हैं, वो कभी भी सही नहीं बैठ सकते। वो इसलिए सही नहीं बैठ सकते क्योंकि ग्वार के जो कारोबारी हैं, ग्वार के जो किसान हैं, वो क्या करते हैं, ग्वार को काफी लंबे समय तक स्टॉक करके रख लेते हैं, क्योंकि ग्वार ऐसी कम्युनिटी है जिसको काफी लंबे समय तक स्टॉक करके चला जा सकता है। ग्वार काफी लंबे समय तक स्टॉक करने के बावजूद भी खराब नहीं होता है, जिसकी वजह से स्टॉक कितना है, प्रोडक्शन कितना है, उत्पादन के आंकड़े निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, अभी जो कह सकते हैं आपकी जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि ग्वार की कीमतों कितनी ज्यादा मजबूती की ओर लेके जाएं। लेकिन अभी कह सकते हैं कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो भाव हैं, वो अभी कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं कि ग्वार की कीमतों में अभी तेजी ही आती हुई नजर आई है। लेकिन कर्नल अजय जी ने यह भी जरूर बात कही है कि उठापटक का माहौल जरूर देखने को मिलेगा। ग्वार की कीमतों में अभी एक काफी निचला स्तर भी देखने को मिलेगा, कीमतों में काफी नरमी भी देखने को मिलेगी, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है।
पूर्ण रूप से सोच कर चल के अपने उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है, फिर आगे कोई निर्णय लेना है। और बात करें कीमतों की, तो ग्वार की कीमतों में कर्नल अजय जी के द्वारा आगे लंबी अवधि में तेजी ही बताई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जिस हिसाब से आपने हमारे साथ जानकारी साझा करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये ग्वार पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्वार किसानों और भाइयों के साथ शेयर किया जाए, जिससे कि उनको भी ग्वार की कीमतों के बारे में, ग्वार की रिपोर्ट के बारे में पता लग सके कि आगे उनको क्या प्लान करके चलना है अपनी ग्वार की उपज का। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और दूसरी कमोडिटी पे रिपोर्ट चाहिए तो आप उस पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कर्नल अजय जी के द्वारा आपके लिए दोबारा से एक बार फिर से रिपोर्ट लाने की। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।